तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, बात करेंगे आने वाले नव वर्ष 2026 के बारे में और इस श्रृंखला में एक एक करके सभी राशियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज बारी है वृषभ राशि के बारे में बात करने की। तो कौन कौन से मुख्य मुद्दे हैं, कौन सी अच्छाइयां, बुराइयां, सौभाग्य, दुर्भाग्य हमारा इंतजार कर रहा है, इसी पर यह चर्चा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ अर्थात स्वास्थ्य की, क्योंकि पहला सुख जो है वो निरोगी काया कहा गया है। साथियों, यहां पर आप स्क्रीन पर वर्ष के आरंभ की जो जन्म पत्रिका है वो देख पा रहे हैं। तो इस कुंडली के विश्लेषण से यही पता लगता है कि वृषभ राशि के जातकों का जो स्वास्थ्य है वो ठीक ठाक रहेगा। किसी प्रकार की कोई गंभीर बीमारी का कोई आगमन नहीं होने वाला है। किसी नए रोग से आपको कोई सामना नहीं करना है। लेकिन हाँ, यदि आप पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर, शुगर या किसी और रोग से ग्रसित हैं, तो 2 जून के बाद में उसमें थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है। इसलिए आपको नियमित रूप से जांच अवश्य कराना चाहिए। योग, प्राणायाम, इसका सहारा लेकर के जो भोजन है उसमें सुधार के माध्यम से भी आप एक अच्छी जीवन शैली जी सकते हैं। साथियों, बात करेंगे प्रोफेशनल लाइफ की। प्रोफेशनल लाइफ में जो व्यवसाय में है या व्यवसाय में नहीं भी है, जो रुका हुआ धन है या किसी को दिया गया धन है, वो आपके वापस आने की संभावना पूरी है। ये फर्स्ट हाफ के बारे में हम बात कर रहे हैं। यदि पार्टनरशिप में किसी प्रकार का कोई व्यवधान आया है, कोई गलतफहमी आई है, तो वो गलतफहमी दूर अवश्य हो जाएगी। और जो बिजनेस अभी आप कर रहे हैं उस बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का भी ये आपके अच्छा अवसर है। हालांकि आपको बिजनेस से संबंधित जो गोपनीयता है, जो सीक्रेसी है, उसका पूरा ख्याल रखना चाहिए। आप भूमि में निवेश करें, ये आपके लिए इस साल बहुत सुंदर रिजल्ट जो है वो लेकर के आएगा। साथियों, 27 जुलाई के बाद में 27 जुलाई से लेकर के 11 दिसंबर तक, जबकि शनि जो है वो वक्री अवस्था में है, तो उस समय व्यापार से संबंधित कोई कार्य जो है वो आपका अधूरा अवश्य रह सकता है। और इस समय आपको शेयर मार्केट से पर्याप्त दूरी बना करके अवश्य रखनी चाहिए। किसी को उधार पैसा ना दें, क्योंकि इस समय जो दिया गया पैसा है उसमें उस पैसे के वापस लौटने की संभावना जो है वो लगभग शून्य है। साथियों, बात करेंगे पारिवारिक जीवन की। मंगल, जैसा कि आप साथियों देख पा रहे हैं कि 8वें है, तो पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई नया विवाद जो है वो खड़ा हो सकता है, या पहले से विवाद चला आ रहा है वो विवाद गहरा सकता है। साथ ही जो दाम्पत्य जीवन है उसमें भी खटास की स्थितियां हो सकती है। लेकिन इन दोनों ही मामलों में बहुत चिंता की आवश्यकता इसलिए नहीं है, क्योंकि मध्यस्थता के द्वारा या बातचीत के द्वारा या समझौते के द्वारा ये दोनों ही मामले आपके सुलझ अवश्य ही जाएंगे। और खुशखबरी की इस वर्ष बात यह है कि यदि आप संतान की शिक्षा को लेकर के चिंतित हैं, तो संतान का किसी बहुत अच्छे संस्थान में एडमिशन हो जाने के कारण यह आपके लिए सुखद रहेगा। और वर्ष के अंत में आप घर में एक मांगलिक कार्य जो है वो भी होता हुआ अवश्य देखेंगे। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, बात करते हैं विद्यार्थियों की। विद्यार्थी इस वर्ष अपनी परीक्षाओं को लेकर के, अपने करियर को लेकर के सीरियस हो जाएंगे, गंभीरता से वो मेहनत करेंगे। और खास तौर पर मैं चाहता हूं कुछ जो अवसर हैं जिस विषयों में वो आपको बतला दे। एक तो मीडिया के क्षेत्र में, लॉ के फील्ड में, फार्मेसी और टेक्नोलॉजी, यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं उनको कैंपस प्लेसमेंट बहुत अच्छा मिल सकता है। या जो पहले से नौकरी के लिए अवसर तलाश रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे, तो उनको भी यहाँ पर बहुत अच्छे अवसर अवश्य मिल जाएंगे। साथियों, बात करते हैं प्रेम प्रसंगों की। यदि प्रेम प्रसंग आपका चल रहा है तो उसमें थोड़ी सी आप सावधानी अवश्य रखें, क्योंकि उससे किसी प्रकार की बदनामी, किसी प्रकार के झूठे आरोप का यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमें नजर आ रहा है। हालांकि यदि नया प्रेम संबंध जिसकी आप खोज कर रहे थे उसके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा है, या जो प्रेम संबंध नहीं बल्कि मित्रता थी, उस मित्रता के इस वर्ष प्रेम संबंध में तब्दील हो जाने का बहुत अच्छा अवसर जो है वो आपको अवश्य मिल जाएगा। हालांकि कुंडली जो है विवाह से पहले आप अवश्य मिला लीजिएगा। साथियों, बात करते हैं उपाय की। हालांकि ठीक ठाक सही वर्ष है ये, लेकिन फिर भी यदि आप इस वर्ष को बेहतरीन बनाना चाहते हैं,
तो माता के किसी भी स्वरूप की नियमित रूप से पूजा अर्चना आपको अवश्य करनी चाहिए। तो साथियों, पुनः इसी बात को लेकर के कि हम वर्ष को कैसे बेहतर बनाएं, उसके लिए यदि हम वर्ष के आरंभ में ही नियोजन प्लानिंग ठीक से कर लें तो ये हमारे लिए काफी मददगार होता है। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शुक्र पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को चाहते हुए भी शारीरिक सुख मिल ही नहीं पाता है। किसी ना किसी प्रकार का गुप्त रोग उसे सदैव बना रहता है। भौतिक सुखों को व्यक्ति चाहते ना चाहते हुए भी उठा ही नहीं पाता है। गुर्दे अर्थात किडनी का कोई ना कोई रोग होना, बहनों को स्त्रीजन्य रोग होना, व्यक्ति अपनी हैसियत से ज्यादा फिजूल खर्ची में खर्च जरूर करता है, दाम्पत्य जीवन में तलाक तक की स्थिति उसके बन जाती है, व्यक्ति वासनाओं के प्रति कुंठित ही रहता है, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी, और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा